रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा गेम खेला है जो सिर्फ एक गेम ना हो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, बल्कि पूरी दुनिया को एक खतरनाक रास्ते पर ले जाए? आज की कहानी है एक ऐसे ही गेम की, द रेड डोर, खून का रास्ता, जिसने खेलने वालों की किस्मत नहीं उनकी हकीकत ही बदल दी। साल था 2022। आरव एक 19 साल का लड़का जो अपने कंप्यूटर और वीडियो गेम्स का दीवाना था। दिन रात गेमिंग करता था। उसके दोस्त उसे प्रो आरव के नाम से जानते थे। एक दिन उसे डार्क वेब पर एक गेम का लिंक मिला, द रेड डोर ब्लड रियलिटी। गेम के डिस्क्रिप्शन में लिखा था, इसे खेलो अगर हिम्मत है सच देखने की, लेकिन ध्यान रखना गेम खत्म नहीं होता, ये शुरू होता है तुम्हारी दुनिया को खत्म करने से। आरव ने सोचा ये बस एक मार्केटिंग ट्रिक होगी। उसने गेम डाउनलोड कर लिया। गेम शुरू हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाल दरवाजा था। आरव ने माउस क्लिक किया, दरवाजा खुला और अंदर एक अजीब काली दुनिया दिखी। गेम में आवाज आई, अब तुम अंदर आ चुके हो, जो देखोगे वो अब तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। पहला लेवल था घर का आईना। उसमें उसे अपने ही घर का एक कमरा दिखा। जैसे ही उसने कमरे के आईने को टच किया, वो आईना असली जिंदगी में भी टूट गया। आरव डर गया। उसने देखा कि उसके कमरे में रखा असली आईना भी ठीक उसी तरह टूट चुका था जैसे गेम में टूटा था। आरव को लगा शायद कोई संयोग है, लेकिन अगले ही दिन गेम के दूसरे लेवल में वो अपनी माँ को देखता है, जो डर के मारे रो रही थी और कह रही थी, बचाओ, कोई हमें मार देगा। आरव ने गेम बंद किया, लेकिन बाहर निकला तो देखा माँ सच में डर के मारे कांप रही थी। उनका कहना था कि किसी ने रात को खिड़की से झांका, एक लाल आंखों वाला इंसान। अब आरव समझ चुका था, गेम सिर्फ गेम नहीं है, ये रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है। आरव ने इंटरनेट पर रिसर्च की। उसे पता चला कि इस गेम को अब तक सिर्फ 9 लोग खेल चुके हैं, और इन सबकी एक बात कॉमन थी, उनके आसपास भयानक मौतें और आत्महत्या की घटनाएं हुई थी। एक जापानी यूट्यूबर ने गेम खेलते हुए वीडियो अपलोड किया था। अगले दिन उसका शव उसके अपार्टमेंट में मिला, चेहरे पर खून और कंप्यूटर स्क्रीन पर वही लाल दरवाजा। आरव ने तय किया कि उसे गेम को डिलीट करना है, लेकिन जब उसने गेम अनइंस्टॉल करना चाहा, स्क्रीन पर लिखा आया, अब देर हो चुकी है, तुम खुद इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया और आवाज़ आई, अगर गेम से बाहर निकलना है तो आखिरी दरवाजे तक पहुंचना होगा, वरना तुम भी एक कैदी बन जाओगे। गेम का आखिरी लेवल था हॉल ऑफ द डेड, जहां आरव को उन 9 लोगों की आत्माओं से मिलना था जो कि मर चुके थे। हर आत्मा उससे एक सवाल पूछती थी। गलत जवाब पर एक रियल हादसा होता था। एक सवाल था, अगर तुम्हें अपनी माँ को बचाना हो तो क्या तुम खुद की जान दे सकते हो? आरव ने बिना सोचे लिखा हाँ, और उसी पल उसका कंप्यूटर बंद हो गया और बिजली चली गई। जब बिजली वापस आई, कंप्यूटर ऑन हुआ तो स्क्रीन पर लिखा था, तुमने खेल खत्म कर दिया, लेकिन जो बदल चुका है वो अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। आरव की आंखों का रंग बदल चुका था, लाल और खाली। वो अब किसी इंसान की तरह बर्ताव नहीं करता। माँ ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर्स बोले, दिमाग में कुछ ऐसा है जो असंभव है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर कोई और आत्मा है। उसके बाद उस गेम का लिंक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे डाउनलोड किया, और फिर हर देश में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग अचानक पागल हो जाते, आत्महत्या करते या दूसरों को मार देते। एक खतरनाक साइकोलॉजिकल वायरस दुनिया में फैल रहा है। ये कोई आम वायरस नहीं है, ये वर्चुअल है, लेकिन असर असली है। आज वो गेम बैन कर दिया गया है, लेकिन कुछ हैकर्स कहते हैं कि उसका एक नया वर्जन डार्क वेब पर वापस आ चुका है। तो अगली बार अगर आपको कोई गेम मिले जिसका नाम हो द रेड डोर, तो कभी मत खोलना, क्योंकि एक बार तुमने वो दरवाज़ा खोल दिया तो फिर तुम्हारी दुनिया अब तुम्हारी नहीं रहती। ये सिर्फ एक गेम नहीं, ये तुम्हारी हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली हॉरर कहानी के साथ। धन्यवाद।